हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज सिद्रा फ्रॉम एजुनपुट। आज हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज कैंसर, इसके काजेज और इसका जो ट्रीटमेंट है बेसिकली हम वो देखेंगे। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज कैंसर, इसकी डेफिनेशन, व्हाट इज ट्यूमर यानी ट्यूमर क्या होती है, टाइप्स ऑफ ट्यूमर या इसके काजेज हम डिस्कस करेंगे, डिफरेंस बिटवीन नॉर्मल एंड कैंसरस सेल्स, काजेज ऑफ कैंसर एंड ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। सबसे पहले हम देख लेते हैं व्हाट इज कैंसर, यानी कैंसर बेसिकली होता क्या है। कैंसर इज डेवलपमेंट ऑफ एबनॉर्मल सेल्स, सेल डिवीजन तो हो रही है, सेल डिवीजन हो रही है या मल्टीप्लिकेशन हो रही है, लेकिन क्या है कि बेसिकली जब सेल डिवीजन होती है तो जो सेल्स बनते हैं वो होते हैं डिफरेंशिएटेड सेल्स। डिफरेंशिएटेड सेल यानी हमें पता है कि अगर कोई स्पेसिफिक सेल बन रहा है तो वो क्या बनाएगा, स्किन सेल्स बनाएगा, स्किन टिश्यू बनाएगा, या अगर कोई सेल बन रहा है तो वो ब्रेन सेल्स में, या अगर सेल्स हैं फॉर एग्जांपल ओस्टियोसाइट्स हैं तो वो क्या करेंगे, ब्रेन कंपोजिशन में इस्तेमाल होंगे। यानी ये क्या हुए हैं, डिफरेंशिएट हुए हैं बाकायदा कि ये सेल्स हैं ये स्किन बनाएंगे, ये बोन सेल्स होंगे। लेकिन कैंसर क्या होता है, सेल डिवीजन जब होती है उसमें अनडिफरेंशिएटेड सेल्स बनते हैं और वो क्या होती है, एबनॉर्मल ग्रोथ होती है। यानी एक सेल है, सेल डिवीजन हुई, दो सेल्स बने, लेकिन कैंसरस डिवीजन क्या होगी, एक सेल है, दो सेल्स थे रिक्वायर्ड थे, लेकिन क्या है कैंसर है हो गया, तो ये क्या होगा, एबनॉर्मल रिप्रोडक्शन या एबनॉर्मल प्रोडक्शन ऑफ नंबर ऑफ सेल। यानी जितने सेल्स रिक्वायर्ड थे उससे जब एक्सेसिव अमाउंट में सेल्स जब डेवलप होंगे तो वो क्या होगी, एबनॉर्मल ग्रोथ होगी, एबनॉर्मल सेल्स होंगे। एबनॉर्मल सेल्स दैट डिवाइड अनकंट्रोलेबली, यानी क्या है, सेल के अंदर कंट्रोल सिस्टम है सेल का, यानी न्यूक्लियस काम कर रहा है। न्यूक्लियस क्या करता है, सेल डिवीजन को कंट्रोल करता है कि सेल डिवाइड होके न्यू सेल्स जो बना रहा है वो कितने होंगे। लेकिन इन कैंसर क्या होता है, सेल डिवाइड्स हो रहे हैं अनकंट्रोलेबली, यानी उनकी जो नंबर ऑफ सेल्स हैं, नंबर ऑफ डिवीजन्स हैं वो क्या है, आउट ऑफ कंट्रोल है। These have the ability to infiltrate and destroy normal body tissues. बेक सेल जो प्रॉपर फंक्शनिंग, यानी ये सेल है एंड दिस इज न्यूक्लियस, ये क्या है, नॉर्मल सेल है, ये अब नॉर्मल फंक्शनिंग परफॉर्म कर रहा है। लेकिन जब कैंसर है तो इसमें जो है वो अब नॉर्मल प्रोडक्शन हो रही है, नंबर ऑफ एक्सेसिव सेल्स बन रहे हैं, इससे क्या होगा, सेल की वर्किंग डिस्टर्ब होगी, उसकी फंक्शनिंग जो है वो कम हो जाएगी। इससे क्या होगा, सेल की ओवरऑल एक्टिविटी पे इसका अफेक्ट होगा। जब सेल की एक्टिविटी पे अफेक्ट होगा तो उससे क्या होगा, नॉर्मल बॉडी टिश्यूज जो है वो क्या हो जाएंगे, डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। नेक्स्ट है ट्यूमर। ट्यूमर क्या होता है कि जब सेल्स की डिवीजन होती है, एबनॉर्मल डिवीजन जब होती है तो हमने उसको क्या नाम दिया, कैंसर। अब जो सेल डिवाइड होके जो पार्ट बना रहे हैं, जो क्लैंप बना रहे हैं, उस पार्ट को हम नाम देते हैं ट्यूमर। ट्यूमर क्या है, एन एबनॉर्मल मास ऑफ टिश्यूज दैट फॉर्म्स व्हेन सेल्स ग्रो। एबनॉर्मल यानी नॉर्मल सेल्स जो है वो तो क्या है, बॉडी को हेल्प कर रहे हैं फंक्शनिंग परफॉर्म करने में, उसकी एक्टिविटी को मेंटेन रखने में, लेकिन ये क्या है, एबनॉर्मल ग्रोथ है, एबनॉर्मल रेप्लिकेशन है, डुप्लीकेशन ऑफ सेल्स है, एबनॉर्मल डिवीजन है। तो इसके रिजल्ट में क्या चीज बन रही है, एबनॉर्मल सेल्स बन रहे हैं। एबनॉर्मल सेल्स जब कलेक्टिवली, फॉर एग्जांपल ये एक सेल है, जब बहुत सारे सेल्स कलेक्ट हो जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, एक मास बन जाएगा, इसको हम नाम दे रहे हैं ट्यूमर। एबनॉर्मल मास ऑफ टिश्यूज बने होते हैं सेल से, जब सेल्स में एबनॉर्मेलिटी होगी तो ऑटोमेटिकली वो ट्रांसफर होगी एबनॉर्मेलिटी टिश्यूज के अंदर। दैट फॉर्म्स व्हेन सेल्स ग्रो। सेल की ग्रोथ क्या होती है, यानी सेल डिवीजन, यानी सेल डिवीजन में एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ टिश्यूज, जिससे क्या होगा, वो एक मैस बना देंगे, इसको हम क्या नाम देते हैं, ट्यूमर।
Cells divide more than they should or do not die when they should. इसमें दो चीजें आ जाती हैं. एक तो क्या है, एक्सेसिव डिवीजन या फिर एक्सेसिव प्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन. यानी जितने सेल रिक्वायर्ड हैं, जितनी सेल डिवीजन रिक्वायर्ड है, उसकी एक्सेसिव अमाउंट या एक्स्ट्रा सेल्स जब प्रोड्यूस होंगे, एक तो ये सूरत हो सकती है किसकी, ट्यूमर काजिंग हो सकता है, या दे डू नॉट डाई व्हेन दे शुड. यानी सेल जो है, सेल डेथ बेसिकली प्लान्ड होती है. जब सेल की डेथ जब प्लान हुई है, उसके अकॉर्डिंगली सेल डेथ काज नहीं होती, तो क्या होता है, वो सेल्स एक क्लैम्प बना देते हैं या एक मैस बना देते हैं, और ये मैस क्या होता है, ट्यूमर. फॉर एग्जांपल ये देखें, ये है ट्यूमर, ये बिनाइन ट्यूमर है. ये स्किन सेल्स हैं. स्किन सेल्स हैं. नॉर्मल ग्रोथ अगर होती तो ये क्या होता, बैलेंस्ड ग्रोथ होती, लेकिन इसमें क्या है, एक्सेसिव ग्रोथ है, और ये एक मैस या क्लैम्प बन गया, जिसको हम नाम देते हैं ट्यूमर. सेम इज द केस विद दिस. ये इसकी रूट्स हैं, यानी ये क्या है, ये ट्यूमर है, और ये इसकी रूट्स हैं, और ये मिलेग्नेंट ट्यूमर है जो कैंसर का सकती है. ट्यूमर की दो टाइप्स होती हैं किस बेस पे, कि एक जो होती है वो कैंसरस होती है और दूसरी नॉन कैंसरस होती है. इनको हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे. और इसमें भी ये क्या है, ब्रेन टिश्यूज हैं. नॉर्मल ग्रोथ होती तो ये क्या था, ब्रेन सेल्स बन रहे होते, लेकिन यह क्या है, एक मैस बन गया है, ये है ट्यूमर. नेक्स्ट टाइप्स ऑफ ट्यूमर. जैसे मैंने अभी आपको बताया कि ट्यूमर की जो टाइप्स हैं वो दो हैं, किस बेस पे, एक क्या है, कैंसरस है, एंड सेकेंड इज नॉन कैंसरस. कैंसर हमने देखा कि ये क्या होती है, अनकंट्रोलेबल डिवीजन ऑफ सेल्स. ये बिनाइन ट्यूमर एंड सेकेंड इज मैलिग्नेंट ट्यूमर. बिनाइन ट्यूमर में देखेंगे क्या है, सेल एंड दीज आर ट्यूमर क्लैम्प और मास. ये क्या है, ये सेल के अंदर ही है, यानी सेल के अंदर उनकी डिवीजन हो रही है, लेकिन वो वहां से मूव करके बॉडी में दूसरी जगह ट्रांसफर नहीं हो रही. जब एक जगह से सेल्स ट्रांसफर करते हैं, ये फॉर एग्जांपल प्राइमरी साइट है, ये क्या है, प्राइमरी साइट है. प्राइमरी साइट क्या होता है, जहां पर बेसिकली उसकी सेल डिवीजन हो रही है. ये इनकी, इन सेल्स की या टिश्यूज की प्राइमरी साइट है जहां पर उनकी सेल डिवीजन है. अब ये मूव करके अगर सेकेंडरी साइट की तरफ मूव करते हैं, इस प्रोसेस को हम नाम देते हैं मेटास्टेसिस. यहाँ पर ये क्या है, सेल के अंदर ही है. सेकेंड है मैलिग्नेंट ट्यूमर. मैलिग्नेंट ट्यूमर में देखें, यहाँ पर फॉर एग्जांपल ये सेल मेम्ब्रेन है, और ये क्या है, ट्यूमर या कैंसरस सेल्स. ये क्या करें, इनकी प्राइमरी साइट ये थी, सेल के अंदर ये डिवाइड हो रहे हैं, लेकिन ये क्या है, सेल मेम्ब्रेन को डिसॉल्व करके मूव करें सेकेंडरी साइड की तरफ, यानी बाकी पार्ट्स ऑफ बॉडी की तरफ. तो अगर ट्यूमर सेल्स एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं, तो इस ट्यूमर को हम कहते हैं मैलिग्नेंट ट्यूमर, और ये होती है कैंसरस ट्यूमर. इसमें डिफरेंस क्या होता है बिनाइन ट्यूमर और मैलिग्नेंट ट्यूमर में? बिनाइन ट्यूमर मूवेबल होती है, एंगुलर होती है,
यानी ये टिश्यूज का जो क्लैंप है इसको हम सराउंडिंग में मूव करवा सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर ये ट्यूमर सेल है तो ये क्या करता है, सराउंडिंग में मूव कर सकता है। डू नॉट काज पेन, यानी ये पेनफुल नहीं होती। सेकेंड है मैलिग्नेंट ट्यूमर। मैलिग्नेंट ट्यूमर हमने देखा कि ये क्या होती है, कैंसरस ट्यूमर होती है, काज पेन। और ये क्या होती है, मूवेबल होती है, एक बॉडी से एक जगह से दूसरी जगह मूव कर जाती है और ये बनाती है कैंसर। नेक्स्ट डिफरेंस बिटवीन कैंसरस एंड नॉर्मल सेल, यानी कैंसरस सेल और नॉर्मल सेल में डिफरेंस क्या है। फर्स्ट है प्रोलिफरेशन। प्रोलिफरेशन क्या होती है, सडन इंक्रीज इन सेल नंबर या सेल डिवीजन, सेल डिवीजन ज्यादा होती है। नॉर्मल सेल के अंदर प्रोलिफरेशन क्या होती है, नॉर्मल लेवल तक होती है, नॉट एक्सेसिव। एक्सेसिव सेल डिवीजन होगी तो उससे क्या होगा, रैपिड रिप्रोडक्शन होगी तो उससे एक्स्ट्रा नंबर ऑफ सेल्स बनेंगे, और एक्स्ट्रा नंबर ऑफ सेल्स हमने देखा था कि कब बनते हैं, जब कैंसर होता है। लेकिन हाई रेशियो ऑफ साइटोप्लाज्म, कैंसरस सेल्स के अंदर साइटोप्लाज्मिक रेशियो हायर होती है, नहीं ज्यादा होती है, और नॉर्मल सेल में साइटोप्लाज्मिक रेशियो कम होती है, यानी नॉर्मल लेवल पर होती है। प्रोमिनेंट न्यूक्लियस होता है कैंसरस सेल्स में, लेकिन इसमें क्या होता है, साइटोप्लाज्मिक रेशियो ज्यादा है तो जो न्यूक्लियस है इसका वो इस वजह से प्रोमिनेंट होगा क्योंकि वो न्यूक्लियस के अंदर क्या है, न्यूक्लियस क्या है, उसके लिए लिक्विड है या उसका जो साइटोसोल है उसमें वो इजीली विजिबल होगा। और इसके अंदर प्रोमिनेंट न्यूक्लियस है क्योंकि यहाँ पर जो नॉर्मल सेल होता है उसके अंदर जो बेसिक फंक्शन होता है सारा न्यूक्लियस का क्या होता है, एज ब्रेन एक्ट कर रहा होता है, तो वो इसलिए न्यूक्लियस क्या होती है, प्रोमिनेंट ऑर्गेनेली होती है। कैंसर सेल्स आर लेस डिफरेंशिएटेड, यानी अगर सेल डिवीजन हो रही है तो हमें नहीं पता कि वो सेल्स जो है वो स्किन सेल्स हैं, वो ब्रेन सेल्स हैं या मसल सेल्स हैं, यानी सेल डिवीजन हो रही है लेकिन उससे हम ये डिफरेंशिएट नहीं कर पाते, बॉडी डिफरेंशिएट नहीं कर पाती कि ये सेल जो है किस चीज के बनाने में हेल्प आउट करेंगे। लेकिन नॉर्मल सेल्स आर मोर डिफरेंशिएटेड, यानी अगर सेल डिवीजन हो रही है तो वो क्या, उसको कौन कंट्रोल कर रहा है, न्यूक्लियस कंट्रोल कर रहा है। जब न्यूक्लियस की कंट्रोल में सेल डिवीजन हो रही है तो उसमें जो सेल्स बनेंगे वो डिफरेंशिएटेड सेल्स होंगे, यानी हमें सेल को, बॉडी को क्लियरली पता होगा कि ये स्किन सेल्स हैं या ये ब्रेन सेल्स हैं या मसल टिश्यूज। ये था कैंसरस और नॉर्मल सेल का डिफरेंस। नेक्स्ट हम कुछ काजेस देखते हैं कैंसर के। इसके काजेस क्या होते हैं, म्यूटेशन इन सोमैटिक सेल्स। म्यूटेशन क्या होता है कि नॉर्मल डिवीजन हो रही है, उसमें कुछ चेंजिंग्स अगर आती हैं और चेंजिंग के बाद जब उसका सारा सिस्टम जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है तो उसको हम कहते हैं म्यूटेशन। जैसे अगर हम जीन्स में देखते हैं, अगर ये जेनेटिक कोड है, ये क्या होती है, नॉर्मल इनकी बॉन्डिंग होती है जीन के अंदर। लेकिन अगर सिर्फ यहाँ पर ग्वानिन के साथ साइटोसिन की बजाय थायमिन ऐड हो जाता है तो ये क्या होती है, इसका सारा स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है, GCT। ये क्या हो गई, इसमें म्यूटेशन हो गई, यानी वो अपने नॉर्मल स्ट्रक्चर से हट के। म्यूटेशन इन जीन्स दैट कंट्रोल सेल डिवीजन, ये सेल डिवीजन को कंट्रोल कौन कर रहा होता है, बेसिकली न्यूक्लियस कर रहा होता है। न्यूक्लियस में डीएनए होता है, डीएनए के अंदर जीन्स प्रेजेंट होते हैं और उन जीन के ऊपर सारी इंस्ट्रक्शंस प्रेजेंट होती हैं कि सेल के अंदर जो भी एक्टिविटी हो रही है वो सारी एक्टिविटीज कहाँ पर, इंस्ट्रक्शन कहाँ पर होती है, जीन्स के ऊपर होती है। सो म्यूटेशन इन्हीं जीन्स में जो सेल डिवीजन को कंट्रोल कर रही है, जब इनमें ही म्यूटेशन हो जाएगी तो ये क्या करेगा, कैंसर काज करेगा। रिस्ट्रिक्शन टू सेल मूवमेंट, समटाइम ऐसा होता है कि सेल मूवमेंट जब वो रिस्ट्रिक्ट होती है तो सेल यानी वो मूव नहीं कर पा रहा, तो इससे क्या होता है, वो जो साथ वाला सेल होता है उसके अंदर पेनिट्रेट कर, और इस पेनिट्रेशन से क्या होता है, म्यूटेशन हो जाती है ज़रा उसके न्यूक्लियस के अंदर उन दोनों सेल की मूवमेंट की रिस्ट्रिक्शन की वजह से, तो इससे भी क्या होता है, ये भी कैंसर काज करता है। कैंसर ट्रीटमेंट में
मोस्ट सक्सेसफुल कीमोथेरापी है। कीमोथेरापी में क्या होता है और इसके अलावा लेजर थेरापी, दोनों थेरापीज के जरिए इसका ट्रीटमेंट होता है। इसका हम डिटेल में नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। इस टॉपिक के हवाले से अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या आप विजिट कर सकते हैं joinfood.com।